अरे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य देशों के साथ भारत के रक्षा एवं अन्य सहयोग, यानी जो छोटे छोटे रक्षा सहयोग हैं। दुनिया में तो भाई लगभग 200 कंट्री हैं। तो अन्य देशों के साथ हमारे कौन कौन से सहयोग हैं, उसके बारे में हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। मित्रों, एक बार आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आपको लाइक नहीं, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है कि 100% में 70% जो है नॉट सब्सक्राइबर हैं, 29% लगभग सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, चलिए मर्जी आप लोगों की। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 जो पहला है, आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया है, जो जिसे हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। लुक वेस्ट पॉलिसी 2005, इसकी घोषणा के बाद भारत ने फारस की खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ अच्छे संबंधों को बनाने का प्रयास किया। चाबहार बंदरगाह पर भारत को ईरान द्वारा दी गई सुविधा भी इसका परिणाम है। मित्रों, जैसे वो क्या बोलते हैं, चीन को भारत ने ग्वादर बंदरगाह दिया है, तो उसी के लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जो है एक बंदरगाह पर भारत को ईरान को एक बंदरगाह जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह, जिस पर ईरान ने भारत को भी सुविधा प्रदान की है। ठीक है, एक प्रकार से ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में है जो है ये चाबहार बंदरगाह। ठीक है, तीसरा नंबर है कनेक्ट सेंट्रल एशिया 2011, पूर्वी यूरोप तक पहुंच बनाने के लिए मध्य एशिया के 5 देशों के साथ भारत का समझौता हुआ है, जिसे कनेक्ट सेंट्रल एशिया 2000 एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला है लुक मिडिल ईस्ट नीति 2014। इसके अंतर्गत भारत की मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ इजराइल तथा ईरान को भी शामिल कर लिया है। अब देखिए, भारत द्वारा चीन पर नियंत्रण है, तो भाई भारत का प्रमुख शत्रु चाइना है, जो कि शक्तिशाली भी है। नियंत्रण हेतु रक्षा नीति एवं अन्य देशों के साथ सहयोग, भाई चीन को ध्यान में रखकर क्या क्या रक्षा नीति भारत ने बनाया है, क्या क्या अन्य देशों के साथ सहयोग प्राप्त किया है। पहला नंबर तो अमेरिका के साथ 2+2 BECA एवं कोमकाफा समझौता है। इसके बारे में थोड़े अगले क्या बोलते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड संधि, 4 देशों की संधि है। इंडो अफ्रीकी ट्रेड कॉरिडोर, इसे जो है विकसित करने की योजना है अभी। एशिया अफ्रीका विकास गलियारा, भारत और जापान द्वारा इस परियोजना को बढ़ावा देते हुए अफ्रीकी देशों की क्षमता को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला है मौसम परियोजना, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक संपर्कों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना ही मौसम परियोजना का उद्देश्य है। यानी इसमें हिंद महासागर के किनारे वाले रहने वाले देशों को शामिल किया गया है। अगला है सागरमाला परियोजना, इसके अंतर्गत भारत ने 12 प्रमुख और 160 छोटे बंदरगाह को जोड़ने का प्रयास किया है। यह जो है, जो चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ठीक है, इसको जो है निष्क्रिय बनाया है भारत ने। ऐसा जब करेगा तो चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, मोतियों की माला, जो भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत जो भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास चीन कर रहा है, उसका एक विकल्प होगा। चाबहार बंदरगाह, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले ही चुके हैं। ये ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है, चीन एवं पाकिस्तान द्वारा विकसित किया जा रहा है। इससे मात्र 72 किलोमीटर दूर इसी बंदरगाह के विकल्प के रूप में चाबहार बंदरगाह को भारत, ईरान एवं रूस के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हीरो का हार, नेकलेस ऑफ डायमंड परियोजना, भारत द्वारा ईरान, ओमान, में देख सकते हैं ये क्या है, भारत द्वारा, ये भारत ने विकसित किया है, भारत विकसित कर रहा है। भारत द्वारा ईरान, ओमान, सेशेल्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मंगोलिया के रास्ते चीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना के विकल्प के रूप में। ठीक है, तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर भी आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बाकी आप लाइक और सब्सक्राइब मित्रों जरूर कर दिया कीजिए। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।